नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर पूरी लंबाई के साथ में विराजमान है, यानी किसी भी प्रकार से कहीं से लेकर कहीं तक भी आप में ज्ञान की कमी नहीं है। स्वयं अपने निर्णय लेंगे, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, जीवन में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को भी सलाह देंगे तो वो भी सफल हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति से लोग सलाह लेते भी हैं। तो अपने मित्रों में व्यक्ति अलग ही अपनी ज्ञानता के लिए पहचाना जाता है। छोटी छोटी ज्ञान लेने के लिए व्यक्ति को लोग फ़ोन करते रहते हैं कि मुझको ये बात बता दो भाई। अब बात हो गई यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली होती है, ज्ञान की उंगली होती है, अच्छी आत्मा की उंगली होती है। यहाँ पर ये उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई है, जो जीवन के अंदर आपका सम्मान बना रहेगा, आपकी ऊंचाई आपको मिलेगी, आपका हृदय मजबूत होता है, आप किसी प्रकार से हड्डियों के रोगों के संकट में भी नहीं घिरने वाले हैं। इस प्रकार को आपकी ये उंगली दर्शाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। ये भी अनुकूलता के साथ में शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशाएँ जो भी होती हैं उनके अंतर्गत कुल मिलाकर आपका शनि बढ़िया है। यानी शनि जब अच्छा होता है, व्यक्ति लोहे से संबंधित कार्य भी कर लेता है तो उसमें भी सफलता व्यक्ति को अच्छी खासी प्राप्त होती है। बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली होती है, यानी कुल मिलाकर के अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था, साथ ही साथ अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने वाले, इस तरह के व्यक्ति होते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी बुध पर्वत की। बुध पर्वत जहाँ उंगली बढ़िया थी, उसके बाद अगर बुध पर्वत पर उंगली रेखाएँ ना भी खड़ी होती तो भी ये अपने आप में अनुकूलता पूरी हो जाती। पर्वत आपका अनुकूल स्थिति में है। जब पर्वत अनुकूल स्थिति में होता है, साथ ही साथ ये रेखाएं खड़ी होती हैं, स्थिति कैसी भी जीवन में आपके रहे, धन के आगमन निरंतर आपके पास बने रहेंगे। साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग की प्राप्ति की भी ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी मैं सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छी तरीके से ये रेखाएं आपके पास में खड़ी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्रों से सफलता, साथ ही साथ यदि व्यक्ति मेहनत के साथ सफलता के लिए मेहनत अपनी उम्र में युवा में कोशिश करे तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, और नहीं भी करे तो व्यक्ति को राज्य सरकार से लोन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार के जो टेंडर्स होते हैं उनमें भी लाभ प्राप्ति के योग को दर्शाता हुआ आपका ये सूर्य का पर्व है। अब बात करूँगा यहाँ पर शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक तरह का एक क्रॉस का सा चिन्ह यहाँ पर बन गया है। आप इसे क्रॉस का चिन्ह न समझें। जब रेखाएं इधर की तरफ से चलकर बृहस्पति की तरफ देखती हैं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को बड़े लोगों से संपर्क होते हैं, और जब नीचे से खड़ी रेखा होती है तो इसका मतलब होता है कि 55 साल से लेकर के जीवन के अंत तक आप पर धन के आगमन बने रहेंगे। और साथ ही साथ इतनी बेहतरीन रेखाएं खड़ी हुई, यानी कि धन के आगमन निरंतरता से 55 साल के बाद बहुत अच्छी सुख सुविधाओं से आप संपन्न होने वाले हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व की। आपका एक सवाल भी है, घर खरीद नहीं पा रहा हूँ, कब तक होगा? वो तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से संबंधित मकान भी मिलता है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में प्लॉट भी लेता है और एक अच्छा सा मकान भी बना पाएगा। तो चिंता ना करें, आप निश्चित रूप से मकान भी बना पाएंगे। अब बात हो गई यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहसिक रेखाओं के साथ में मौजूद है। किसी प्रकार के यहाँ कोई सर्जरी के योग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। साहस की रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। मेहनत कश इंसान की जो रेखाएं हाथ के अंदर होती हैं, इनको हम एनर्जी रेखाएं कहते हैं, वो आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। अब मैं बात करूं आपकी यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की। बुद्धि रेखा शुरू में छोटी मछलियों को बना करके चलने वाली रेखा और जाकर मंगल पर्वत तक पहुँच गई है। इसका मतलब यदि आप टेक्निकल कार्यों को करें तो आपके जीवन में टेक्निकल कार्यों से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति पुलिस के द्वारा, ऐसे व्यक्ति पुलिस की नौकरी के द्वारा, मिलिट्री की नौकरी के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, वकालत के क्षेत्रों के द्वारा, या अदालत में जो काम होते हैं उनके द्वारा, इस तरह के क्षेत्रों के द्वारा
तो यहाँ मंगल पर्वत से इन्वॉल्व होता है, तो ऐसा व्यक्ति इन कार्यों से संबंधित जीवन में जरूर होगा और उसी के द्वारा सफलता भी प्राप्त कर लेता है। हाथ में बहुत अच्छी रेखा आपके पास ये विराजमान है। अब बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। आइए चंद्र पर्वत देख लेते हैं। चंद्र पर्वत अनुकूलता के साथ और साथ ही साथ ये चंद्र पर्वत से निकल कर के रेखा भाग्य रेखा के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर के ऊपर की तरफ देखती हुई, यानी कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा दूर के स्थानों से भी यदि संबंध बनाएंगे अपने काम में, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, ये अपने आप में की रेखा चंद्र पर्वत भी यहाँ पर अनुकूल निकला। किसी तरह की कोई मानसिक चिंताओं की रेखा यहाँ पर विराजमान नहीं है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी सीधी सीधी व्यापारिक रेखा की। व्यापारिक रेखा के रूप में यदि देखता हूँ तो कई सिंबल्स रेखाएं व्यापारिक रेखा के रूप में यहाँ से निकलती हुई दिखलाई पड़ती हैं। साथ ही साथ बुध पर्वत को देख रही हैं, तो आपके पास व्यापारिक क्षमता भी है। आप नौकरी के भी कर सकते हैं, नौकरी के साथ व्यापार भी करें तो सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य पर्वत को भी एक भाग्य रेखा निकल करके जा रही है, यानी मैं पहले भी कह रहा था कि राज्य सरकार से संबंधित यदि आप टेंडर्स वगैरह कुछ लेंगे तो उसमें भी आपको सफलता के योग यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। आइए मैं आपकी भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। भाग्य रेखा पूर्ण अनुकूलता के साथ में निकलती हुई और 35 वर्ष के बाद में तो 2 शाखाएं निकल कर के आपके जीवन में भाग्य रेखाओं से जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर के 35 वर्ष के बाद तो आप 2 कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर आपकी रेखाओं के अंदर ये रेखाएं आपकी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के धन के आगमन जैसी चिंताएं आप ना करें, वो तो आपको वो निरंतर सारे बने रहेंगे। तो ये भी आपके हाथ के अंदर दिखाई दिया। अब मैं एक सवाल लेता हूँ, घर खरीद नहीं पा रहा हूँ, कब तक होगा? तो चलिए मैं आपके लिए इसको बताता हूँ कि आपको कब होगा। यहाँ सूर्य पर्वत पर एक ट्रायंगल देखिए आप, इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रहा है। सूर्य पर्वत पर यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। यदि मैं इसको देखता हूँ और ऊपर सूर्य रेखा से और शनि पर्वत का गणित करता हूँ, तो निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ कि लगभग 42वें वर्ष में आप अपने जीवन के अंतर्गत मकान बना पाएंगे। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद 42वें वर्ष में आप मकान बनाने वाले हैं। आइए बात करता हूं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा कुछ मोटी होकर के पीछे से चलती हुई बहुत सारी बातों को ऐसा व्यक्ति अपने मन के अंदर दबा जाता है। साथ ही साथ विवाह जो होता है व्यक्ति का, वो निश्चित रूप से जानकार लड़की के साथ में होता है जिसे वो शादी से पहले ही जानता है। तो ये भी आपके हाथ के अंदर मिला। हृदय में बात छुपा सकते हैं, लेकिन बहुत बुरे इंसान नहीं हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, अच्छे इंसान हैं आप। अब बात करूंगा मैं आपके यहाँ पर केतु स्थान पर जो बने हुए क्रॉसेस हैं। ये एक्स के चिन्ह बहुत सारे आपके केतु स्थान में हैं। जब केतु स्थान में इतने सारे एक्स होते हैं तो इसका मतलब होता है या तो व्यक्ति के गुप्त संबंध है, अवैध संबंध है, एक बात। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी बात समझ लीजिए कि व्यक्ति को खुद भी गुप्त रोग हो सकता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर गुप्त रोगों से संबंधित रोग की कहीं ना कहीं पर सर्जरी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ कुल मिलाकर तीनों में से एक बात निश्चित रूप है, उसमें आपको सावधानी बरतनी है। शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो अच्छी सहायक रेखाओं के रूप में शुक्र पर्वत आपका ठीक ठाक है, यानी किसी प्रकार की ईश्वर कृपा से कोई आपको बहुत लग्जरियस जीवन नहीं है, तो किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। ये शुक्र पर्वत आपका अनुकूल है। बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आपकी आयु रेखा, और यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी आयु रेखा को जब मैं देखता हूँ तो अभी आपकी आयु रेखा 77-78 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करता हूँ आपकी मुख्य बात। आपके हाथ में 2 अंगूठे हैं। आपके हाथ के अंदर 2 अंगूठे हैं। हमारे शास्त्र में 2 अंगूठा होता है शुक्र का कारक, यानी कि शुक्र होता है ऐश्वर्य, और एक अंगूठा ही शुक्र इतना ज़्यादा बलशाली होता है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसका जब अंगूठा ढलवा होकर एकदम गिर जाए तो समझिए उसकी मृत्यु नज़दीक होती है। यानी शुक्र सबसे ज़्यादा कारक माना जाता है, और इस शुक्र में यदि 2 अंगूठे हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति बहुत जोशीले किस्म का होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा कामुक भी होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, और ये होता भी निश्चित रूप से है कि 2 अंगूठे वालों के 2 ही संतान क्यों आगे होती है।
क्योंकि उसको जो है जो कामुकता होती है वो ज़्यादा होती है, और उससे अधिकतर उसकी संतानें जो है वो 2 संतान ही होती हैं। तो मतलब ये 6 अंगूठे वाली ही संतान होती हैं। तो यहाँ शुक्र का कुल मिलाकर के इस बात का 2 अंगूठों का मतलब है कि आप चरित्र के प्रति भी सावधानी रहिए, ऐसे व्यक्ति कामुक ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, ये मैंने इसका फल भी बताया। कुल मिलाकर संतान से सहयोग भी आपको मिलेगा। बस आपको जीवन में यदि आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपका मकान बने, कुछ पढ़े, तो बस अपने अल्लाह की इबादत कीजिए। और यदि कोई आपके यहाँ सूर्य जैसा फातिमा होता हो या कुछ होता हो पढ़ने का, वो ज़्यादा पढ़ें, तो जल्दी से जल्दी आपको मकान भी बन जाएगा आपका। नमस्कार।